सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया को 3 वज़ीर आज़म ने तंबीह कर दी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार किया कि सिंध हाउस में पुलिसगर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वज़ीर दाखिला होंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया को 3 वज़ीर आज़म ने तंबीह कर दी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार किया कि सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वज़ीर दाखिला होंगे। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। बागी अराकीन के खिलाफ कभी कानूनी कार्रवाई का तो कभी सिंध हाउस पर रेड के बयान दिए जाने लगे। विफाक की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध हाउस में मुकीम बागी अराकीन ने हुकूमत की तरफ से इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। बागी अराकीन के खिलाफ कभी कानूनी कार्रवाई का तो कभी सिंध हाउस पर रेड के बयानात दिए जाने लगे। विफाक की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सिंध हाउस में मुकीम बागी अराकीन ने हुकूमत की तरफ से इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जानेंगे, कफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ायत बताएगा। जी बिल्कुल, जब से तहरीक अदम-ए-एतमाद की फ़िज़ा चली है तो इससे पहले तो जो है वो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन अब जो गुज़श्ता 2 रोज़ से डेवलपमेंट हुई है कि जो हुकूमत के अपने जो अरकान हैं, असम्बली है, वो जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो हमने देखा था कि तकरीबन 13 के करीब जो MNAs हैं, बागी MQM के जो PTI के जो बागी अरकान हैं, वो सिंध हाउस में मौजूद थे। और यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर जो पहले सिक्योरिटी थी सिंध पुलिस की यहाँ पर जो यहाँ पे मौजूद थी, उसकी जो है तादाद बढ़ा दी है। और इसके साथ साथ जो है वो जो सिंध हाउस के जो रूम्स थे रिज़र्व कर दिए गए थे, लेकिन अब जो है वो तमाम रिजर्वेशन कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो PTI के अरकान मौजूद हैं। तो बहरहाल एक दिलचस्प सूरत हाल है। उसमें यह है कि इससे पहले तो MQM और काफ लीग की काफ़ी अहमियत थी, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन अब चूँकि PTI के अपने अरकान भी यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर इसी तरीके से जो पोजीशन जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो भी साथ देते हैं और तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है और यही नंबर इनके बरकरार रहते हैं, तो ये तादाद कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो इनके अपने नंबर जो है वो 162 नंबर जो हैं, लेकिन 172 चाहिए इनको जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को कामयाब बनाने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कफ़ायत अली शाह आपका। तर्जमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाज़िया मरी कहती हैं कि इमरान खान को इज्जत से घर जाने का मुफ्त मशवरा आज भी दे रहे हैं। असद कैसर स्पीकर के मनसब की लाज रखें, उनके बयानात स्पीकर के मनसब की तौहीन है। स्पीकर जितनी ताख़ीर करेंगे, अदम-ए-एतमाद करने वाले मेंबरान की तादाद बढ़ेगी। अपने ही असेंबली मेंबरान का एतमाद खोने के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। स्पीकर जितनी ताख़ीर करेंगे, अदम-ए-एतमाद करने वालों की तादाद बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पार्टी छोड़ने और दूसरे में शामिल होने के लिए कानून मौजूद है। आर्टिकल 63(1)A के मुताबिक स्पीकर पार्टी सरबराह के खत के बाद रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। अरकान ने खुद कह दिया है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उन अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी नाहली भी ताहयात होगी। सिंध में पीने का साफ पानी नहीं, सेहत के निज़ाम का बुरा हाल है और सिंध के हुक्मरान खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, इसके लिए खरीदो फरोख्त करना आसान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 1 बजे बनी गाला में होगा। इजलास में तहरीक अदम-ए-एतमाद से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। बाकी अरकान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक कानूनी अमूर पर गौर किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा 1 बजे इजलास तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आ रहे। बनीगाला में उन्होंने अंतिम इजलास पार्टी के बुलाए हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद बनीगाला में जो है सिंध क़यादत की मशावरत होगी, मनोरत अरकान के हवाले से बातचीत होगी
उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी उस मामले पर भी जो है वो डिस्कशन होगी। नाराज अरकान को मनाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध हाउस से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अमूर भी मशावरत का हिस्सा होंगे। शेख रशीद अहमद जो वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने कल गवर्नर राज की तजवीज़ दी थी उनको भी तलब कर लिया गया है बनीगाला में। अब से कुछ देर पहले वो यहाँ बनीगाला जो है वो पहुंचे हैं और उनकी भी अहम अमूर पर डिस्कशन होगी। तो तमाम पर जो हिकमत अमली है अब इमरान खान क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं उस पर तमाम तर जो है मुशावरत होगी। उसके बाद यहाँ से ही वो जलसे के लिए रवाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं इमरान न्याजी कहता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे। 4 साल में इमरान न्याजी ने कौन सा तीर मारा है? तुमने तीर तो नहीं मारा मगर अवाम को जीते जी मार दिया, महंगाई में इजाफा कर दिया, मजदूर बेरोजगार हो गए। कौन सा तीर मारा है 4 सालों में? तीर तो नहीं मारा 4 सालों में, अवाम को मार दिया है इन्होंने जीते जी। आज इमरान न्याजी से कोई पूछने वाला है? भी कह रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान न्याजी सुन लो मेरी बात, तुम्हारी फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली है। पाकिस्तानी कौम जो भूखो अफलास में मजबूर है, मजदूर बेरोजगार है। तुम कहते हो ना कि तुम किसी को छोड़ोगे नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुमसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। वोट डालना एक आईनी हक है हर मेंबर का। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन उगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री का नैब रेफरेंस। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन उगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री का नैब रेफरेंस। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया है। आपको बताएं कि 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया है। यूसुफ रजा गिलानी राजा परवेज अशरफ के खिलाफ अदालत ट्रायल चलाने का इख्तियार नहीं रखती। फैसले में कहा गया है यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया गया है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत से 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी रिलीफ मिल गया है। साबिक चेयरमैन उगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री का नैब रेफरेंस। इसी हवाले से बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताएगा फैसले में मजीद क्या कहा गया है? बिल्कुल, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया है और इस रेफरेंस में जो साबिक 2 वज़ीर-ए-आज़म हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, उनको नैब रेफरेंस में रिलीफ मिला है। ये साबिक चेयरमैन उगरा तौकीर सादिक की मुबैना गैर कानूनी तकर्री का नैब रेफरेंस था जिसको अब एहतसाब अदालत ने नैब को वापस भेज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की धमकी दी गई। गवर्नर राज लगाना है तो पंजाब में लगाएं। स्पीकर भी जान लें वो आइन से बालातर नहीं। हुक्मरानों को आइन की परवाह नहीं। इक्तदार के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। कुछ भी कर ले, इक्तदार बचने वाला नहीं। तुम्हारे खिलाफ वोट डालेंगे और एक आईनी अमल से इस मुल्क को तुमसे निजात दिलवाएंगे। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा? अगर गवर्नर राज की जरूरत है तो आज पंजाब के अंदर है। कल इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कौमी असेंबली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। स्पीकर साहब जान लें कि आप कानून से बाला नहीं है, आप आइन से बाला नहीं है। जो आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। 20 से ज्यादा जो अरकान अपोजिशन के साथ हैं और मेरा ख्याल है कि इस नंबर में इजाफा होगा। तो वो अपनी सियासत और अपनी कुर्सी भी दाव पर लगा कर आने, जो मर्जी कर लें। बात है नविश्ता दीवार पढ़ लें और नहीं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ के हक़ में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पॉलिटिकल कमेटी का आज इजलास है। माजी के तजुर्बात की रोशनी में अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हर रुकन असम्बली अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले का पाबंद है। कोई फ़ैसला करने से पहले उन तवक्कुआत को जहन में रखना होगा जो हल्के की अवाम ने मुंतखब करते हुए वाबस्ता की थी। पाकिस्तान बार कौंसिल की सिंध में गवर्नर राज लगाने की वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान की मज़म्मत। कहा सिंध में गवर्नर राज लगाने से मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा है। गवर्नर राज से जमहूरी अमल को नुकसान होगा। तवील अरसे बाद मरियम नवाज मैदान में आएंगी। मरियम नवाज 22 मार्च को सवात का दौरा करेंगी। ग्रासी ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे साजिद बलूच से। साजिद बताएगा इंतजामात के हवाले से। जी बिल्कुल, एक लंबे अरसे बाद मुस्लिम लीग की मरियम नवाज खुद मैदान में आ गई है। मरियम नवाज 22 मार्च को सवात का दौरा करेंगे और मरियम नवाज ग्रासी ग्राउंड में अवामी जलसे से जो है खिताब करेगी और इस जलसे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो साइट सिलेक्शन की गई है, जिस ग्राउंड का इंतखाब किया गया है, ये वही जलसा का वही ग्राउंड है जिसमें 3 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसा किया था। इस हवाले से हमारी मुस्लिम लीग नून से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मरकज में जो भूचाल आया है सूबाई हुकूमत इससे भी बच नहीं पाएगी और मुस्लिम लीग का जलसा सूबे की सियासत की नई सिमत का तयन करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद बलोच आपका। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 180 रुपये 37 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि 2 हफ्ते में डॉलर 2 रुपये 87 पैसे महंगा हो चुका। दरामदी बिल बढ़ने, बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। मोटरसाइकिल खरीदना तो बस से बाहर हो ही चुका है, अब उसकी मुरम्मत कराना भी जेब पर भारी हो गया। मोटरसाइकिल की कीमतों के बाद कंपनियों ने स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद बताएगा। जी बिल्कुल, अब स्कॉर्पियन के लिए बाइक खरीदना तो दरकिनार, इसकी मुरम्मत कराना भी जेब पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि मोटरसाइकिल कंपनियों के बाद मोटरसाइकिल कंपनियों की जानिब से स्पेयर पार्ट की कीमतें जो है वो 50% से लेकर 100% तक बढ़ा दी गई है, जिसमें व्हील हब 100% इजाफे से 800 रुपये का हो गया है। इसके अलावा बाइक का साइड कवर जो है वो 100 रुपये इजाफे के साथ 450 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिलेंसर 100% इजाफे से 3500, मडगार्ड 2000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी कीमतों में भी 50 से लेकर 100% तक का इजाफा देखा जा रहा है और शहरी स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ने पर परेशान है। कहते हैं कि पहले ही बाइक की कीमतें पल से बाहर हैं, अब कंपनियों ने पार्ट्स के नर्ख बढ़ाकर 23 से 71 भी पूरी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान आपका। ग्रेडिंग के इम्तिहान ने पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम का पोल खोल दिया। पंजाब में सिर्फ 14 तफ्तीशी अफसरान मास्टर कैटेगरी हासिल कर सके। सूबा भर से 14,700 से ज़ायद अफसरान ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिनमें लाहौर से 2900 अफसरान भी शामिल थे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा इस इम्तिहान के हवाले से। इंसाफ कहाँ मिलेगा जब तफ्तीश ही नाकस होगी। पुलिस के अपने ही ग्रेडिंग के लिए गए इम्तिहान ने तमाम चीज़ें अयां कर दी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रेनिंग ब्रांच की जानब से तफ्तीशी अफसरान की ग्रेडिंग के लिए इम्तिहान लिया गया, जिसमें 80% से ऊपर नंबर लेने वाले अफसरान को मास्टर कैटेगरी में शामिल किया जाना था। 65% से लेकर 80% तक के अफसरान को माहिर और उससे 60% से 65% वालों को कम माहिर अफसरान के तौर पर मार्क्स दिए जाने थे और ग्रेडिंग की जानी थी। लेकिन जब इम्तिहान लिया गया, रिजल्ट आया तो 14,700 में से सिर्फ 14 अफसरान ऐसे साबित हुए जो मास्टर कैटेगरी में आ सके। लाहौर के 2900 में से कोई भी अफसर जो है वो मास्टर कैटेगरी में शामिल ना हो सका, बल्कि हाईएस्ट मार्क्स जो हासिल किए गए वो 77% थे। तो इसमें अब एडिशनल आई ट्रेनिंग की जानब से और IG पंजाब के हुक्म से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम तफ्तीशी अफसरान का दोबारा से इनको कोर्सेज करवाने का फैसला किया गया है। तो पंजाब पुलिस के अपने ही ग्रेडिंग के इम्तिहान ने तफ्तीशी निज़ाम का पोल खोल कर रख दिया है कि किस तरह लोग थानों में तफ्तीश के लिए सफ़र करते हैं और अफसरान को अपने ही मुतलका जो काम है उसका पता ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका।
बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला इलेक्शन कमीशन ने डीसी और डीआरओ तोरगर मोहम्मद फवाद को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद फवाद डीएमओ तोरगर और इलेक्शन कमीशन के अमले से बदतमीजी के मुर्तकिब पाए गए हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। इलेक्शन कमीशन ने डीसी और डीआरओ तोरगर मोहम्मद फवाद को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। 24 घंटे बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।